वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट इज डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं। ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय कोलन, द आइटम आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड द होल थिंग इज enclosed in curly bracket. An empty dictionary without an item is written in with just two curly braces. तो जैसे हमने लिस्ट देखा, लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ट्यूपल के लिए हम सर्कल ब्रैकेट यूज करते हैं, और यहाँ पे हम डिक्शनरी के लिए क्या करेंगे? करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। तो जनरली देखोगे तो की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये निकालता हूँ। यहाँ पे हम बोलेंगे डी इज इक्वल टू, डिक्शनरी के लिए डी लेंगे। यहाँ पे हमने देखा ये डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी हमने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? नेम कोलन अभिजीत ऐसा स्टोर कर सकते हैं, राइट? ये क्या हो गया? नेम इज अ की एंड अभिजीत इज अ वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे हम आगे कैसे डिक्लेयर। यहाँ पे देखिए डिक्शनरी, जस्ट मेरे उसमें डिफरेंस क्या है, ये नेम को भी हमें सिंगल कोट या डबल कोट में भेजना है। तो देखिए हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट डी। यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, डी प्रिंट हो गया। यस, डी का वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो गया। इसको हम टाइप भी प्रिंट करेंगे, टाइप ऑफ डी। आउटपुट देखिए डिक्ट करके आ गया, डिक्ट क्लास। डिक्ट का मतलब ही डिक्शनरी। तो ये हम डिक्शनरी भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए जैसे जावास्क्रिप्ट में जेसन ऑब्जेक्ट था, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट था, वही कंसेप्ट यहाँ पे डिक्शनरी करके वर्कआउट हो रहा है। यहाँ पे देखिए डिक्शनरी नेम, इसके बाद हम एज भी लिख सकते हैं, एज लिखेंगे, कुछ 30 वैल्यू लेंगे। इसके बाद जेंडर लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू मेल, और इसको डायरेक्टली टाइप ऑफ करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा डिक्शनरी। और इसको डी प्रिंट करेंगे डायरेक्टली तो क्या करेगा? सारा प्रिंट करेगा एज इट इज, राइट? आउटपुट देखिए, यस, नेम एज। अगर मुझे इसमें से सिर्फ एज चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? डी स्क्वायर ब्रैकेट एज लिखेंगे। आउटपुट देखिए सिर्फ एज प्रिंट हो रहा है, राइट? जैसे हमने ट्रिपल को रीड किया था, लिस्ट को रीड किया था, वैसे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिस्ट ट्रिपल में हम इंडेक्स के ऊपर खेलते थे, यहाँ पे हम क्या करें? की के ऊपर खेल रहे हैं, की यूज कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए की यूज करें। अगर मुझे वैल्यू चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। डी इन ब्रैकेट एज इज इक्वल टू 35 लिखेंगे तो ये क्या करेगा? आउटपुट चेंज होगा। यहाँ पे देखिए 35, पहले 30 हो रहा था, यहाँ पे अभी 35 हो रहा है। तो वैसे हम डिक्शनरी को वर्कआउट कर सकते हैं। डिक्शनरी अपडेट, यू कैन अपडेट अ डिक्शनरी बाय एडिंग न्यू एंट्री और की वैल्यू पेयर, मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एंट्री और डिलीटिंग एग्जिस्टिंग एंट्री एज शोन बिलो। अगर आपको नया ऐड करना है तो हम नया भी ऐड कर सकते हैं। एज को मॉडिफाई किया है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अगर मुझे नया ऐड करना है तो हम यहाँ पे नया भी ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? डी इन ब्रैकेट, डी इन ब्रैकेट, अब हमने एज निकाल, एज को रखा है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्कूल कौन सा, तो स्कूल का मैं कुछ वैल्यू देता हूँ, ठीक है? और आउटपुट देखेंगे तो प्रिंट डी करेंगे तो आउटपुट देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए डिक्शनरी में स्कूल ऐड हो गया। तो वैसे हम डिक्शनरी में कंसेप्ट ऐड करेंगे। तो अगर स्कूल एग्जिस्टिंग होता तो इसका वैल्यू बदल जाता, अगर नया एग्जिस्टिंग नहीं है इसका मतलब इसने क्या कर दिया? नया ऐड कर दिया। डिलीट भी कर सकते हैं, यू कैन आइदर रिमूव इंडिविजुअल डिक्शनरी एलिमेंट और क्लियर एंटायर कंटेंट्स ऑफ डिक्शनरी। आप पूरे डिक्शनरी को हटा सकते हैं और उसका स्पेसिफिक भी हटा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? डी टी एल करेंगे, डी ऑफ एज करेंगे, एज को हम निकाल के यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखिए नेम ए जेंडर एंड स्कूल, इसमें से एज निकल गया तो डिक्शनरी के साथ हम ऐसा खेल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी की, डिक्शनरी values have no restriction, they can be any arbitrary python objects, either standard object or user defined object. तो डिक्शनरी में ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग होना चाहिए, या देखिए हमने नंबर भी स्टोर किया है, सो इट इज पॉसिबल। इवन यहाँ पे हम लिस्ट भी लिख सकते हैं, हॉबीज, हॉबीज करके लिखेंगे हॉबीज, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट भी दे सकते हैं, क्रिकेट, चेस, कोडिंग, सब ट्रिपल सी आ गए, कोडिंग। तो हम इसको आउटपुट भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए मेरा ये हॉबीज भी प्रिंट हो रहा है, राइट? तो हॉबीज भी मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? कुछ वर्कआउट करने के लिए बिल्ट इन फंक्शंस भी है, सीएमपी निकाल दिया गया है। इसके बाद लेंथ भी ले सकते हैं, कितने लेंथ ऑफ डिक्शनरी है, डिक्शनरी में एलिमेंट्स कौन से हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ये डिलीट को हटा देंगे,
स्कूल को भी हटा देते हैं, तो प्रिंट एन ऑफ डी करेंगे, तो लेंथ ऑफ डी क्या आएगा, आउटपुट देखिए उसमें 4 कीज है, नेम, एज, जेंडर एंड हॉबीज, 4 है, तो इसके 4 प्रिंट कर दिया। एसटीआर स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, हम एसटीआर करेंगे, आउटपुट देखिए, ये देखिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये स्ट्रिंग है नाउ, इट इज नॉट अ, देखिए आउटपुट में दिख रहा है आपको, लेकिन ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी, राइट, तो स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइप, रिटर्न टाइप पास, आपको आप टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं डिक्शनरी वेरिएबल का, तो इस तरह से डिक्शनरी के साथ खेलने के लिए यहाँ पे एसटीआर प्रिंटेबल स्ट्रिंग ऑफ डिक्शनरी। टाइप, आप टाइप भी ले सकते हैं, टाइप इन ब्रैकेट डी, तो ये आपको डिक्शनरी देगा, डिक्ट देगा, ओके सॉरी, इसको क्लोज करेंगे, इसको रन करेंगे, यस डिक्ट हो रहा है। डी ऑफ नेम भी प्रिंट कर सकते हैं, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, राइट, इसका। और हम हॉबीज का भी करके देखेंगे, हॉबीज का क्या प्रिंट होगा, लिस्ट प्रिंट होगा, राइट, तो आप उसका स्पेसिफिक डेटा टाइप भी लिख सकते हैं। आप रिमूव ऑल एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी, क्लियर फंक्शन यूज कर सकते हैं। कॉपी के लिए रिटर्न शैडो और कॉपी ऑफ डिक्शनरी, तो एज इट इज कॉपी बनेगा। फ्रॉम कीज क्रिएट न्यू डिक्शनरी विद की फ्रॉम सीक्वेंस एंड वैल्यू सेट टू वैल्यू, तो हम फ्रॉम कीज यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, e इज इक्वल टू डी डॉट फ्रॉम कीज, ओके, और इसको हम e को प्रिंट करके देखेंगे आउटपुट क्या जाता है, राइट, ये क्या हो रहा है, फ्रॉम कीज एक्सपेक्टेड वन एल्गोरिथम सेट टू वैल्यू, फ्रॉम कीज नेम एज, देखेंगे आउटपुट, यहाँ पे देखिए NAME, अरे इसने क्या कर दिया, NAME सबको ये ट्राई करके देखना पड़ेगा, NAME, तो ये क्या कर देता है, ये 4 वेरिएबल्स को डिफाइंड करके लेता है और 4 वेरिएबल्स का डिक्शनरी नया बना देता है ई का, ठीक है, तो ये फ्रॉम कीज। गेट रिटर्न, आपको आप गेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी डॉट गेट करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे नेम, तो ये क्या करेगा, नेम का वैल्यू प्रिंट, राइट, नेम वैल्यू प्रिंट कर देगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, डी इन ब्रैकेट, इसका दोनों का मतलब सेम ही है, राइट, सेम ही। हैज की चेक कर देगा अगर आपके पास की है कि नहीं, आइटम्स रिटर्न्स लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की वैल्यू ट्रिपल ट्रिपल फॉर्मेट में, डिक डॉट आइटम्स करेंगे, डी डॉट आइटम्स करेंगे, ये क्या करेगा, आउटपुट देखिए, ये ट्रिपल में कन्वर्ट करके भेज दिया, इसने डिक्शनरी आइटम्स को ट्रिपल में कन्वर्ट करके भेज दिया, राइट, तो हम इसको भी वर्कआउट कर सकते हैं। कीज अगर लेना है तो कीज भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम कीज लेंगे, कौन से कीज यूज किया वो कीज भी ले सकते हैं हम, ये देखिए डिक्शनरी कीज का हमें ट्रिपल मिल गया, तो हम ऐसा भी वर्कआउट कर सकते हैं। वैल्यूज लेना है, सिर्फ वैल्यूज लेना है तो वैल्यूज भी ले सकते हैं, डी डॉट, यहाँ पे देखिए वैल्यूज का ट्रिपल आ गया। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स देखे हैं हमने, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल एंड डिक्शनरी, इन सबको हम ज्यादा से ज्यादा यूज करने वाले हैं। सब फंक्शंस को एक बार ट्राई करके देखेंगे और उसके बाद ही आपको क्या करना है, आगे जाना। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, थैंक यू वेरी मच।